क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकता है जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाए? आज से करीब 555 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव तलवंडी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही ईश्वर के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी नहीं समझ पाते थे। जब वो 7 साल के हुए तो गुरुजी ने पंजाबी वर्णमाला के पहले अक्षर की व्याख्या करते हुए कहा कि ये अंक 1 की तरह दिखता है, जो एक ईश्वर की एकता को दर्शाता है। उनके गुरु खुद हैरान रह गए, लेकिन असली सवाल ये है, इस बालक ने आगे चलकर ऐसा क्या किया कि मक्का में जब उन्होंने अपने पैर काबा की तरफ कर दिए तो काबा खुद घूम गया। कैसे एक व्यक्ति ने 24 साल तक 4 उदासियों में हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, अरब और मक्का मदीना तक का सफर तय किया और हर जगह जाति, धर्म और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। कैसे उन्होंने एक ऐसी क्रांति शुरू की जहां राजा और रंक एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं, जिसे आज हम लंगर के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, कैसे उनकी 974 शब्द आज गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म की आत्मा बन गई और दुनिया भर में 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु नानक देव जी के संपूर्ण जीवन को, उनकी चमत्कारिक घटनाओं को, उनके क्रांतिकारी विचारों को और उन अनकही कहानियों को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। चलिए शुरू करते हैं गुरु नानक देव जी की अद्भुत जीवन यात्रा। दोस्तों, आज से करीब 555 साल पहले की बात है। साल था 1469, कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन। पंजाब में रावी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था तलवंडी। इसी गांव में एक घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। उनके पिता का नाम था मेहता कालू। वो एक पटवारी थे, यानी गांव के हिसाब किताब का काम देखते थे। उनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। घर में एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था नानकी। ये नानकी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और बचपन से ही उन्हें समझती थी कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है। बालक का नाम रखा गया नानक। जब नानक पैदा हुए तो कहा जाता है कि जन्म लेते ही वो रोए नहीं बल्कि मुस्कुराए। दाई माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि इतने बच्चों को मैंने जन्म देते देखा, पर यह बालक तो कुछ अलग ही है। गांव के पंडित ने जब बालक की कुंडली देखी तो वो भी चकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये बालक तो दिव्य शक्तियों वाला है, ये आगे चलकर कुछ बड़ा काम करेगा। गांव का मुखिया था राय बुलार। वो एक मुसलमान जमींदार थे, लेकिन बड़े दयालु थे। बचपन से ही उनकी नजर नानक पर रहती थी। वो कहते थे कि इस बालक में कुछ खास बात है। बचपन की दिव्य घटनाएं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूं जो नानक के बचपन में घटीं और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब नानक सिर्फ 5 साल के थे तब वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि बड़े बड़े लोग भी चकरा जाते थे। वो पूछते थे कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहता है, जन्म क्यों होता है, मौत क्यों आती है, लोग क्यों लड़ते हैं। उनके माता पिता को समझ नहीं आता था कि इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे सोचता है। फिर जब वो 7 साल के हुए तो एक घटना घटी। उस जमाने में हिंदू परिवारों में बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता था। तो एक दिन पंडित जी घर आए जनेऊ पहनाने के लिए, लेकिन बालक नानक ने जनेऊ पहनने से मना कर दिया। सब हैरान रह गए। पंडित जी बोले, बेटा ये तो हमारी परंपरा है। तो नानक ने जवाब दिया, पंडित जी ये जनेऊ तो कच्चे धागे का है, ये टूट जाएगा। अगर पहनना ही है तो ऐसा जनेऊ दीजिए जो कभी न टूटे। पंडित जी ने पूछा, वो कैसा जनेऊ होगा? तो नानक बोले, दया का जनेऊ, सच्चाई का जनेऊ, संतोष का जनेऊ। ये सुनकर पंडित जी अवाक रह गए। उन्होंने बालक के पैर छुए और कहा कि तुम तो गुरु हो। फिर उन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा गया।
पंडित गोपाल दास उनके गुरु बने। पहले दिन ही गुरु जी ने उन्हें पंजाबी वर्णमाला का पहला अक्षर सिखाया। वो था ओरा, जो संख्या एक जैसा दिखता है। गुरु जी ने कहा, बेटा ये ओरा है, इसे लिखो। नानक ने लिख दिया। फिर पूछा, गुरु जी इसका मतलब क्या है? गुरु जी ने कहा, ये तो बस एक अक्षर है। तो नानक बोले, नहीं गुरु जी, ये एक की तरह दिखता है और ये बताता है कि ईश्वर एक है। फिर उन्होंने पूरी वर्णमाला के हर अक्षर का आध्यात्मिक अर्थ बताना शुरू कर दिया। गुरु जी हैरान रह गए। वो खुद नानक के पैर पकड़ लिए और बोले, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, तुम तो खुद गुरु हो। फिर वो नानक को घर छोड़ने आए और उनके पिता से कहा, आपका बेटा कोई आम बालक नहीं है। एक और अद्भुत घटना घटी। नानक को पिता ने मवेशी चराने का काम दिया। एक दिन वो मवेशियों को लेकर गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। मवेशी आसपास घूम रहे थे। ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मवेशी पड़ोसी के खेत में घुस गए और फसल चर गए। पड़ोसी बहुत गुस्सा हुआ और नानक के पिता से शिकायत करने पहुंचा। पिता भी गुस्से में आ गए और नानक को बहुत डांटा। फिर गांव का मुखिया राय बुलार खेत देखने गया और दोस्तों, वहां जो हुआ वो चमत्कार था। खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ था। फसल एकदम हरी भरी खड़ी थी। राय बुलार समझ गए कि नानक कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे। दोपहर की कड़ी धूप थी। नानक पेड़ के नीचे सो रहे थे। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता गया, पेड़ की छाया भी खिसकने लगी। लेकिन एक अजीब बात हुई। एक बड़ा सांप आया और अपना फन फैलाकर नानक के सिर पर छाया करने लगा ताकि धूप उन पर न पड़े। राय बुलार ने ये दृश्य देखा तो वो दंग रह गए। वो समझ गए कि ये बालक तो परमात्मा का अंश है। किशोर अवस्था और शिक्षा। जैसे जैसे नानक बड़े होते गए, उनका मन दुनियादारी में बिल्कुल नहीं लगता था। उनके पिता बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि इस लड़के का क्या होगा। तो उन्होंने नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी और अरबी पढ़ने भेजा। मौलवी साहब भी नानक की बुद्धि देखकर हैरान रह जाते थे। नानक ने बहुत कम समय में ही फारसी और अरबी में पारंगत हो गए। लेकिन उनका मन तो बस ईश्वर की चर्चा में लगता था। फिर पिता ने सोचा कि चलो इसे व्यापार में लगाते हैं, शायद मन लग जाए। एक दिन उन्होंने नानक को 20 रुपए दिए और कहा, बेटा जाओ, बाजार से कोई अच्छा सौदा करके आओ। नानक अपने साथी भाई मर्दाना को लेकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ साधु संत मिले जो बहुत भूखे थे। उनकी हालत देखकर नानक का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, इनसे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। उन्होंने सारे पैसे से साधुओं के लिए खाना खरीद दिया और उन्हें खिलाया। जब घर लौटे तो खाली हाथ थे। पिता ने पूछा, सौदा कहाँ है? तो नानक मुस्कुराए और बोले, पिताजी, मैंने तो सच्चा सौदा कर लिया। भूखे लोगों को खाना खिला दिया। इससे बड़ा सौदा और क्या होगा? ये सुनकर पिता बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने नानक को थप्पड़ मार दिया। लेकिन उनकी बहन नानकी ने उन्हें बचाया और समझाया कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है। दोस्तों, ये थे गुरु नानक देव जी के बचपन के कुछ अद्भुत प्रसंग। बचपन से ही उनमें करुणा थी, सच्चाई थी और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। आगे चलकर इसी बालक ने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नानक का मन दुनियादारी में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन उनके पिता मेहता कालू बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर शादी हो जाए तो शायद नानक सामान्य जीवन जीने लगे। तो साल 1487 में जब नानक 18 साल के थे, उनकी शादी तय कर दी गई। लड़की का नाम था सुलखनी। वो गुरदासपुर जिले के लाखों की गांव में रहने वाले मूला की बेटी थी। शादी हुई बटाला में, जहां आज गुरुद्वारा डेरा साहिब है। दोस्तों, शादी के समय एक बड़ी रोचक घटना हुई। जब शादी के लिए अग्नि जलाई गई और फेरे लेने का समय आया, तो नानक ने कहा कि मैं अग्नि के चारों ओर नहीं घूमूंगा। सब हैरान रह गए। नानक ने कहा कि अग्नि तो बस एक तत्व है। मैं उस परमात्मा को साक्षी मानकर फेरे लूंगा जिसने इस अग्नि को बनाया है। कुछ देर बाद सबने उनकी बात मान ली और उनकी इच्छा के अनुसार ही शादी संपन्न हुई।
ये एक ऐतिहासिक फैसला था। शादी के बाद नानक कुछ समय के लिए अपनी पत्नी सुलखनी के साथ रहे। माता सुलखनी एक बहुत ही समझदार और धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने हमेशा नानक का साथ दिया और उनके आध्यात्मिक रास्ते को समझा। समय बीतता गया और 1494 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया श्रीचंद। फिर 4 साल बाद 1497 में दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। इस दौरान नानक की बहन नानकी ने अपने भाई को सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। उनके पति जय राम वहां के नवाब दौलत खान के यहाँ काम करते थे। नानकी ने अपने पति से कहा और नानक को नवाब के भंडार घर में काम मिल गया। नानक ईमानदारी से अपना काम करते थे। वहां भी उनकी एक रोचक आदत थी। जब भी कोई गरीब या साधु आता, वो उन्हें बिना हिसाब के खाना दे देते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि भंडार घर का हिसाब कभी गलत नहीं होता था। बेई नदी में दिव्य अनुभव। दोस्तों, अब मैं आपको वो घटना बताने जा रहा हूं जिसने नानक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो घटना जिसके बाद नानक एक साधारण इंसान से गुरु नानक बन गए। साल था 1499। नानक की उम्र थी करीब 30 साल। हर रोज की तरह सुबह सुबह नानक बेई नदी में स्नान करने गए। उनके साथ थे उनके साथी भाई मर्दाना। नानक नदी में गए और पानी में डुबकी लगाई। लेकिन दोस्तों, फिर वो वापस नहीं आए। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, फिर पूरा दिन बीत गया। भाई मर्दाना परेशान हो गए। उन्होंने लोगों को बुलाया। नदी में खोज शुरू हुई, लेकिन नानक का कोई पता नहीं चला। लोगों ने सोचा कि शायद वो डूब गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। हर कोई मान चुका था कि नानक अब नहीं रहे। लेकिन तीसरे दिन अचानक नानक नदी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सब पूछने लगे, आप कहां थे, क्या हुआ था? लेकिन नानक कुछ नहीं बोले। वो बस चुप खड़े रहे, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। फिर कुछ देर बाद उनके मुंह से शब्द निकले, और दोस्तों, वो शब्द थे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। लोग हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हैं? उस समय हिंदू और मुसलमान में बड़ी दुश्मनी थी, और नानक कह रहे थे कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। दोस्तों, नानक ने बाद में बताया कि उन 3 दिनों में उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्होंने परमात्मा के दरबार के दर्शन किए। परमात्मा ने उनसे कहा, नानक, मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम मेरा नाम लोगों तक पहुंचाओ। लोगों को बताओ कि मैं एक हूं, मैं सब में हूं। न मैं सिर्फ हिंदुओं का हूं, न सिर्फ मुसलमानों का, मैं सबका हूं। उसी समय नानक को मूल मंत्र की प्राप्ति हुई। वो मंत्र जो आज गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत में लिखा है, एक ओकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभम, गुरप्रसाद, यानी ईश्वर एक है। उसका नाम सत्य है। वो सबका रचनहार है। वो निडर है। वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता। वो काल से परे है। वो जन्म मृत्यु से परे है। वो खुद से है और गुरु की कृपा से ही मिलता है। परमात्मा ने नानक को 3 बातें सिखाई जो आज सिख धर्म के मूल स्तंभ है। नाम जपना यानी हमेशा ईश्वर का नाम याद रखो। किरत करना यानी ईमानदारी से मेहनत करो। और वंड छकना यानी जो कमाओ उसमें से दूसरों के साथ बांटो। गुरु बनना और मिशन की शुरुआत। दोस्तों, बेई नदी की उस घटना के बाद नानक पूरी तरह बदल गए। अब वो गुरु नानक बन चुके थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपना सारा सामान गरीबों में बांट दिया। भाई मर्दाना उनके सबसे पहले साथी बने। मर्दाना रबाब बजाते थे। जब नानक उपदेश देते तो मर्दाना रबाब पर संगीत बजाते। संगीत के साथ नानक के शब्द लोगों के दिलों में उतर जाते थे। गुरु नानक ने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सुनो लोगों, ईश्वर एक है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो अमीर गरीब नहीं देखता। वो सिर्फ दिल देखता है। तुम्हारा दिल साफ है तो तुम ईश्वर के करीब हो। तुम चाहे मंदिर जाओ या मस्जिद। अगर दिल में अहंकार है, झूठ है, तो कोई फायदा नहीं। लोग उनकी बातें सुनकर चकित रह जाते थे।
क्योंकि उस समय मंदिर मस्जिद के नाम पर बहुत झगड़े होते थे और यहाँ कोई कह रहा था कि न मंदिर जरूरी है न मस्जिद, जरूरी है साफ दिल। फिर एक दिन गुरु नानक ने फैसला लिया। उन्होंने कहा, मुझे दुनिया में जाना है, लोगों को ईश्वर का संदेश देना है। मुझे वो जगह जाना है जहां अंधकार है, जहां लोग भटक गए हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई गुरु नानक की महान यात्राएं, जिन्हें हम उदासी कहते हैं। 24 साल तक हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा, भारत से लेकर मक्का मदीना तक, हर जगह जाकर लोगों को प्यार, समानता और सच्चाई का संदेश दिया। गुरु नानक के साथ हमेशा भाई मर्दाना रहते थे। कभी कभी उनके साथी बाला भी साथ होते थे। वो तीनों मिलकर गांव गांव जाते, लोगों को इकट्ठा करते, कीर्तन करते, उपदेश देते। गुरु नानक कहते थे, मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं बस उस एक परमात्मा का बंदा हूं। और यही संदेश वो हर जगह फैलाते रहे। दोस्तों, ये था गुरु नानक का आध्यात्मिक जागरण, एक साधारण इंसान से गुरु बनने की यात्रा। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक है, जहां हम जानेंगे कि गुरु नानक ने अपनी 4 उदासियों में कहां-कहां यात्रा की और क्या-क्या अद्भुत काम किए। दोस्तों, गुरु नानक की पहली उदासी शुरू हुई पूर्व दिशा की ओर। साल था करीब 1500, उम्र थी 30 साल। साथ में थे भाई मर्दाना और कभी कभी बाला भी। ये यात्रा करीब 7 साल चली। पहले वो पंजाब के गांव-गांव गए, फिर बढ़ते गए पूर्व की ओर। सबसे पहले पहुंचे हरिद्वार। और दोस्तों, यहाँ जो घटना घटी वो बहुत ही रोचक है। हरिद्वार में गंगा के किनारे सुबह सुबह हजारों लोग इकट्ठे होते थे। सूरज उग रहा था और लोग पूर्व दिशा में खड़े होकर सूरज को जल चढ़ा रहे थे। वो मानते थे कि ये पानी सूरज तक पहुंच रहा है और उनके पूर्वज स्वर्ग में इसे पी रहे हैं। गुरु नानक भी नदी में उतरे, लेकिन दोस्तों, उन्होंने पानी सूरज की तरफ नहीं फेंका, बल्कि बिल्कुल उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर फेंकने लगे। लोग हैरान रह गए, पंडित गुस्सा हो गए। एक पंडित बोला, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पानी तो सूरज की तरफ फेंकना है। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, मैं तो अपने खेत को पानी दे रहा हूं। मेरा खेत पंजाब में है, पश्चिम दिशा में। पंडित बोले, ये कैसे संभव है? पंजाब तो सैकड़ों मील दूर है, वहां तुम्हारा पानी कैसे पहुंचेगा? गुरु नानक बोले, अगर तुम्हारा पानी लाखों मील दूर सूरज और स्वर्ग तक पहुंच सकता है, तो मेरा पानी कुछ 100 मील दूर मेरे खेत तक क्यों नहीं पहुंच सकता? पंडित के पास कोई जवाब नहीं था। गुरु नानक ने समझाया, देखो भाई, ईश्वर कर्म देखता है, दिखावा नहीं। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वो सुनता है, लेकिन अगर सिर्फ दिखावा है तो कोई फायदा नहीं। फिर वहां से गुरु नानक आगे बढ़े, अयोध्या गए, प्रयागराज गए, वाराणसी गए। हर जगह लोगों को सच्चाई का संदेश दिया। वाराणसी में पंडितों से बहस हुई। पंडित कहते थे कि मोक्ष के लिए गंगा में स्नान जरूरी है। गुरु नानक बोले, मोक्ष तो सच्चे मन से मिलता है, नदी के पानी से नहीं। अगर पानी से मोक्ष मिलता तो मछली को पहले मिल जाता। फिर वो आगे बढ़े, असम तक पहुंचे, कामरूप गए। वहां कहते हैं एक साधना करने वाली महिला थी। उसने गुरु नानक को अपनी शक्ति से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन गुरु नानक पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने गुरु नानक के उपदेश सुने और उनकी शिष्या बन गई। दूसरी उदासी, दक्षिण की यात्रा। दोस्तों, पहली उदासी से लौटने के कुछ समय बाद गुरु नानक फिर निकल पड़े, इस बार दक्षिण की ओर। ये यात्रा भी करीब 7 साल चली। वो पहुंचे जगन्नाथपुरी। वहां भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा मंदिर है। शाम का समय था, मंदिर में आरती हो रही थी, हजारों दीप जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, लोग भक्ति में डूबे थे। गुरु नानक वहां खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि लोग दीप और धूप से आरती कर रहे हैं, तो गुरु नानक के मन में एक शब्द उतरा। उन्होंने गाना शुरू किया, गगन में थाल, रवि चंद दीपक बने, यानी आसमान ही थाल है, सूरज और चांद दीपक है, तारे मोती हैं, और हवा चंदन की खुशबू है। ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा की आरती कर रही है।
वहां के पुजारियों ने ये सुना तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह, कितनी गहरी बात है। हम दीप जलाकर आरती करते हैं, लेकिन परमात्मा तो खुद ही अपनी आरती कर रहा है इस पूरी सृष्टि से। फिर गुरु नानक आगे बढ़े, तमिलनाडु गए, रामेश्वरम गए और दोस्तों फिर वो समुद्र पार करके श्रीलंका तक पहुंच गए। श्रीलंका में भी उन्होंने लोगों को उपदेश दिए। वहां के राजा ने भी उनसे मुलाकात की। हर जगह गुरु नानक का संदेश एक ही था, ईश्वर एक है, जातिपात झूठ है, सब इंसान बराबर है। दक्षिण भारत में जहां जाति प्रथा बहुत कठोर थी, वहां ये संदेश क्रांतिकारी था। कई लोग उनके अनुयायी बन गए। तीसरी उदासी, उत्तर की यात्रा। दोस्तों, तीसरी उदासी सबसे कठिन थी। इस बार गुरु नानक गए उत्तर की ओर, हिमालय के पहाड़ों में, जहां बर्फ ही बर्फ, ठंड की वजह से हड्डियां जम जाती थी। लेकिन गुरु नानक का मन तो ईश्वर की खोज में था। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो कश्मीर से होते हुए लद्दाख तक गए, फिर तिब्बत की यात्रा की और दोस्तों हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिद्धों और योगियों से मिले। ये सिद्ध योगी कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया छोड़ दी थी, घर परिवार छोड़ दिया था, पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे और घोर तपस्या करते थे। उनका मानना था कि दुनिया से भागकर यहाँ गुफाओं में रहकर ही मोक्ष मिल सकता है। जब गुरु नानक वहां पहुंचे तो सिद्धों ने उनका स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। एक सिद्ध बोला, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? गुरु नानक बोले, मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं ईश्वर का संदेश लेकर आया हूं। सिद्ध बोले, तो फिर तुम संसार में क्यों रहते हो? तुम्हारी शादी क्यों है? बच्चे क्यों हैं? मोक्ष पाने के लिए तो दुनिया छोड़नी पड़ती है। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, मोक्ष दुनिया छोड़ने से नहीं मिलता। मोक्ष तो मन को साफ करने से मिलता है। तुम यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर दुनिया में रहकर काम करके परिवार संभाल कर भी तुम ईश्वर को याद रख सको तो वो ज्यादा बड़ी बात है। ये सुनकर सिद्ध चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन दुनिया में तो माया है, लालच है, पाप है, वहां रहकर कैसे ईश्वर को याद रखेंगे? गुरु नानक बोले, देखो भाई, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छूती नहीं। वैसे ही इंसान को दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन दुनिया की गंदगी उसे छूनी नहीं चाहिए। ईमानदारी से काम करो, दूसरों की सेवा करो और हमेशा ईश्वर को याद रखो। यही असली ध्यान है। ये संवाद बहुत लंबा चला। ये पूरा संवाद आज गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जिसे सिद्ध गोष्ठ कहते हैं। कई सिद्धों को गुरु नानक की बातें समझ में आ गई। उन्होंने माना कि हाँ, सच्चा ध्यान तो दिल में है, जंगल और गुफा में नहीं। चौथी उदासी, पश्चिम की यात्रा। दोस्तों, अब आ गई सबसे लंबी और सबसे रोमांचक यात्रा, चौथी उदासी। इस बार गुरु नानक गए पश्चिम की ओर और ये यात्रा उन्हें ले गई मक्का मदीना तक, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान। गुरु नानक ने मुसलमानों की तरह कपड़े पहने, हाथ में एक लाठी ली जिसमें 4 धर्मों के 4 रिबन बंधे थे, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन। ये दिखाने के लिए कि वो किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सबके हैं। वो मुल्तान, लाहौर से होते हुए बगदाद तक गए, फिर वहां से मक्का की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, रेगिस्तान की भयंकर गर्मी, पानी की कमी, लेकिन गुरु नानक और भाई मर्दाना चलते रहे। आखिरकार वो पहुंच गए मक्का, काबा के सामने। और दोस्तों, यहाँ जो घटना घटी वो सबसे प्रसिद्ध है। रात का समय था, गुरु नानक थक गए थे। वो काबा के बाहर लेट गए, लेकिन थकान की वजह से उनके पैर काबा की ओर हो गए। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अपराध था। काबा की तरफ पैर करना मतलब बेइज्जती। एक मुल्ला ने ये देखा तो बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुरु नानक को जगाया और चिल्लाते हुए बोला, अरे काखिर, तुमने ये क्या किया? काबा की तरफ पैर, ये तो अल्लाह का घर है। गुरु नानक शांति से बोले, माफ करना मौलवी साहब, मैं थक गया था इसलिए सो गया। लेकिन एक बात बताओ, अल्लाह का घर कहाँ है? मौलवी बोला, यही तो काबा है, ये अल्लाह का घर है। गुरु नानक बोले,
अच्छा, तो फिर आप मेरे पैर उठाकर उस दिशा में घुमा दीजिए जिस दिशा में अल्लाह का घर नहीं है। मौलवी ने गुस्से में गुरु नानक के पैर पकड़े और घुमाए, लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो पैर घुमाता वैसे ही काबा भी घूम जाता। जिस दिशा में पैर करते काबा उसी दिशा में आ जाता। मौलवी हैरान रह गया, उसके हाथ से पैर छूट गए। वो गुरु नानक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप कौन हैं? ये क्या चमत्कार है? गुरु नानक बोले, मैं कोई नहीं हूं, बस ये समझ लो कि अल्लाह सिर्फ काबा में नहीं है। अल्लाह तो हर जगह है, हर दिशा में है, हर इंसान में है, हर पत्थर में है, हर कण में है। काबा तो सिर्फ एक निशानी है, असली काबा तो इंसान का दिल है। अगर दिल साफ है तो वो काबा से बड़ा है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कई लोगों ने गुरु नानक को अपना गुरु मान लिया। मक्का में आज भी वो जगह है जहां गुरु नानक रुके थे। फिर वो मदीना गए, वहां भी उन्होंने लोगों को उपदेश दिए। बगदाद में एक गुरुद्वारा आज भी है जो बताता है कि गुरु नानक वहां गए थे। दोस्तों, ये 4 उदासियां करीब 24 साल चली। हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल, न कोई गाड़ी, न कोई सुविधा, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब सहते हुए। लेकिन गुरु नानक का एक ही मकसद था, लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, ये बताना कि ईश्वर एक है और सब इंसान बराबर है। इन यात्राओं में गुरु नानक ने लाखों लोगों को अपना संदेश दिया। हर धर्म के लोगों से मिले, हर जगह प्यार और समानता का संदेश फैलाया, और यही संदेश आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी काबा की घटना का जिक्र किया था, लेकिन अब मैं आपको पूरा किस्सा विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि ये घटना गुरु नानक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जब गुरु नानक मक्का पहुंचे तो रात हो चुकी थी। लंबी यात्रा की थकान से वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपना बिस्तर काबा के पास ही बिछा लिया और लेट गए, लेकिन थकान की वजह से उनके पैर काबा की दिशा में हो गए। रात के समय काबा की रखवाली करने वाले मुल्ला जीवान नाम के एक मौलवी की नजर गुरु नानक पर पड़ी। वो गुस्से से भर गया। उसने तुरंत गुरु नानक को जगाया और चिल्लाकर बोला, अरे काखिर, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? काबा की ओर पैर करके सोना, ये अल्लाह का पवित्र घर है। गुरु नानक आराम से उठे और बड़ी शांति से बोले, मौलवी साहब, मुझे माफ करना, मैं बहुत थका हुआ था इसलिए सो गया। लेकिन एक बात बताइए, अल्लाह कहाँ है? मौलवी गुस्से में बोला, अल्लाह हर जगह है। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, अगर अल्लाह हर जगह है तो फिर मेरे पैर किस दिशा में रखूं? जिस दिशा में भी रखूंगा वहां तो अल्लाह है ही। लेकिन मैं आपसे एक काम करने को कहता हूं, आप मेरे पैर उठाकर उस दिशा में घुमा दीजिए जहां अल्लाह नहीं है। मौलवी को लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। उसने गुस्से से गुरु नानक के पैर पकड़े और दूसरी दिशा में घुमाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसने पैर घुमाए, काबा भी घूम गया। काबा उसी दिशा में आ गया जिधर पैर थे। मौलवी हैरान रह गया। उसने पैर फिर से घुमाए, लेकिन जिस दिशा में भी पैर घुमाता, काबा भी उसी दिशा में घूम जाता। उसने 3-4 बार ऐसा किया, लेकिन हर बार यही हुआ। अब तक वहां और मौलवी और कई लोग इकट्ठे हो गए थे। सब ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। मौलवी जीवान के हाथ से पैर छूट गए और वो गुरु नानक के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, आप कौन हैं? आप तो कोई साधारण इंसान नहीं है। ये क्या चमत्कार है? गुरु नानक बोले, मैं एक साधारण फकीर हूं, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो सच्चाई है। अल्लाह सिर्फ काबा में नहीं है, वो हर जगह है, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, हर दिशा में, हर पत्थर में, हर इंसान में। काबा तो बस एक निशानी है, एक प्रतीक है। असली काबा तो इंसान का दिल है। अगर दिल साफ है, अल्लाह का प्यार है, तो वही सबसे बड़ा काबा है। फिर उन्होंने समझाया, देखो भाई, अल्लाह को पत्थर की इमारत में मत बांधो, वो तो हर जगह है। तुम चाहे मक्का में नमाज पढ़ो या घर में, अगर दिल सच्चा है तो अल्लाह सुनता है। लेकिन अगर दिल में झूठ है, गुरूर है,
तो काबा के सामने खड़े होकर भी कोई फायदा नहीं। ये बातें सुनकर मौलवी जीवान का दिल बदल गया। उसने कहा, आप सच कह रहे हैं, हम तो बाहरी दिखावे में उलझ गए थे, असली धर्म तो दिल की सफाई है। और दोस्तों, वो मौलवी गुरु नानक का शिष्य बन गया। भाई लालो और मलिक भागो की रोटी। दोस्तों, अब मैं आपको एक और बहुत प्रसिद्ध घटना बताता हूं, जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी की कमाई में कितनी बरकत होती है। एक बार गुरु नानक और भाई मर्दाना एमनाबाद नाम के गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब बढ़ी रहता था जिसका नाम था भाई लालो। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। अपनी मेहनत की कमाई से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जब भाई लालो को पता चला कि गुरु नानक उनके गांव आए हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गुरु नानक को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। गुरु नानक खुशी से मान गए। भाई लालो के घर तो कुछ खास था नहीं, बस सादी सी रोटी और साग था, लेकिन वो प्यार से बनाया गया था, ईमानदारी की कमाई से बनाया गया था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम था मलिक भागो। वो बहुत धनी था, लेकिन बहुत अत्याचारी भी था। गरीब मजदूरों से काम करवाता और पैसे नहीं देता था, उनका शोषण करता था। जब उसे पता चला कि गुरु नानक आए हैं, तो उसने सोचा कि अगर गुरु नानक मेरे घर आएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। उसने गांव में ऐलान करवाया कि वो एक बड़ा भोज आयोजित कर रहा है। सभी को निमंत्रण दिया गया, गुरु नानक को भी, लेकिन गुरु नानक ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही भाई लालो का भोजन स्वीकार कर लिया है। मलिक भागो को ये बात बहुत बुरी लगी। उसका अहंकार आहत हो गया। उसने सोचा, मैं इतना अमीर हूं, इतना बड़ा भोज कर रहा हूं, और ये फकीर मेरे यहां आने से मना कर रहे हैं। वो खुद गुरु नानक के पास गया और बहुत आग्रह किया। आखिरकार गुरु नानक मान गए। मलिक भागो ने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनवाए, मीठे पकवान, नमकीन पकवान, हर तरह के व्यंजन। बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए। सब सोच रहे थे कि गुरु नानक जरूर मलिक भागो की तारीफ करेंगे। भोजन शुरू हुआ, तभी भाई लालो भी वहां पहुंच गया। वो अपने हाथ में 2 रोटियां लेकर आया था। गुरु नानक ने भाई लालो को पास बुलाया। फिर दोस्तों, गुरु नानक ने एक हाथ में भाई लालो की सादी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो के स्वादिष्ट पकवान। सबके सामने उन्होंने दोनों को एक साथ निचोड़ा, और क्या हुआ, भाई लालो की रोटी से दूध टपकने लगा, सफेद शुद्ध दूध। लेकिन मलिक भागो के पकवानों से खून टपकने लगा, लाल खून। सब लोग हैरान रह गए। मलिक भागो का चेहरा शर्म से झुक गया। गुरु नानक ने समझाया, देखो, भाई लालो की रोटी से दूध इसलिए निकला क्योंकि ये ईमानदारी की कमाई से बनी है। भाई लालो ने अपने हाथों से मेहनत करके पैसे कमाए, फिर प्यार से ये रोटी बनाई। इसमें सच्चाई है, मेहनत है, प्यार है, इसलिए इसमें बरकत है, इसमें दूध है। फिर उन्होंने मलिक भागो की तरफ देखा और बोले, लेकिन तुम्हारे पकवानों से खून इसलिए निकला क्योंकि ये गरीबों के खून पसीने की कमाई से बने हैं। तुमने गरीब मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया, उनका हक नहीं दिया, उनका शोषण किया। ये धन गरीबों के खून से कमाया गया है, इसलिए इसमें खून है। ये सुनकर मलिक भागो को बहुत शर्म आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गुरु नानक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज तक गलत रास्ते पर चल रहा था। आज से मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। और दोस्तों, उस दिन से मलिक भागो बदल गया। वो एक अच्छा इंसान बन गया। पत्थर को दूध पिलाना, दूध वाला कुआं। दोस्तों, एक और रोचक घटना है। एक बार गुरु नानक अपनी यात्रा में उत्तराखंड के नानक मत्ता नाम की जगह पहुंचे। वहां कुछ नाथ पंथ के योगी रहते थे। ये योगी बहुत घमंडी थे। वो अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व करते थे। जब गुरु नानक और भाई मर्दाना वहां पहुंचे, तो भाई मर्दाना को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने योगियों से पानी मांगा, लेकिन योगियों ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु में सच में कोई शक्ति है तो खुद ही पानी निकाल ले, हम क्यों दे। भाई मर्दाना परेशान होकर गुरु नानक के पास आए और सारी बात बताई। गुरु नानक मुस्कुराए।
उन्होंने पास में पड़े एक पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाओ। भाई मर्दाना ने पत्थर उठाया और दोस्तों, जैसे ही पत्थर हटा वहां से पानी का झरना कूद पड़ा। लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं था, इसका स्वाद बिल्कुल दूध जैसा मीठा था। भाई मर्दाना ने पी लिया और उनकी प्यास बुझ गई। योगी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गुरु नानक के पैर छुए और कहा, हम तो घमंड में थे, आप तो सच्चे संत हैं। आज भी उस जगह पर वो कुआं है, उसका नाम है दूध वाला कुआं, और वहां एक गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब। सिद्धों और योगियों से आध्यात्मिक संवाद। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु नानक हिमालय में सिद्धों से मिले थे। अब मैं आपको उनके संवाद के कुछ महत्वपूर्ण अंश बताता हूँ। सिद्धों ने गुरु नानक से कई सवाल पूछे। एक सिद्ध ने पूछा, तुम कौन से पंथ के हो, हिंदू हो या मुसलमान? गुरु नानक ने जवाब दिया, मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं सिर्फ उस एक परमात्मा का बंदा हूं। मेरा धर्म है मानवता, मेरा मंदिर है इंसान का दिल। फिर सिद्धों ने पूछा, मोक्ष कैसे मिलता है? गुरु नानक बोले, मोक्ष जंगल में भागने से नहीं मिलता, मोक्ष गुफा में बैठने से नहीं मिलता, मोक्ष तो सच्चे मन से ईश्वर को याद करने से मिलता है। चाहे तुम बाजार में हो या घर में, अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सिद्धों ने पूछा, लेकिन संसार में तो माया है, लालच है, वहां कैसे ईश्वर को याद रखें? गुरु नानक ने समझाया, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं करती। वैसे ही तुम संसार में रहो, लेकिन संसार की गंदगी तुम्हें छूने न दो। ईमानदारी से काम करो, परिवार संभालो, लोगों की सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। यही सच्चा योग है। यह संवाद बहुत गहरा और लंबा था, इसे सिद्ध गोष्ठ कहते हैं। आज ये पूरा संवाद गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। इस संवाद से पता चलता है कि गुरु नानक का दर्शन कितना व्यावहारिक था, कितना जीवन के करीब था। दोस्तों, ये सभी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि गुरु नानक सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो जीवन जीकर दिखाते थे। उनका हर कार्य, हर बात एक सीख थी, और आज भी उनकी ये शिक्षाएं हमारे लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, अब मैं आपको गुरु नानक की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। वो शिक्षाएं जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन की रोशनी है। गुरु नानक की सबसे पहली और सबसे बड़ी शिक्षा है एक ओकार। इसका मतलब है कि ईश्वर एक है, सिर्फ एक, न दो, न तीन, न हजार, बस एक। जब गुरु नानक को बेई नदी में दिव्य अनुभव हुआ था, तभी उन्हें मूल मंत्र की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, ये मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत में लिखा है। आइए मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूं। एक ओंकार, ईश्वर एक है, वो अकेला है, अद्वितीय है। सतनाम, उसका नाम ही सत्य है, वो खुद सच है, उसके सिवा कुछ भी सच नहीं। कर्ता पुरख, वो सबका रचनहार है, इस पूरी सृष्टि को उसी ने बनाया है। निर्भव, वो निडर है, उसे किसी का डर नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। निर्वैर, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वो सबसे प्यार करता है, सबका भला चाहता है। अकाल मूरत, वो काल से परे है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वो अमर है। अजूनी, वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। सैभम, वो स्वयंभू है, यानी खुद से है, किसी ने उसे नहीं बनाया। गुरु प्रसाद, और उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है गुरु की कृपा से। दोस्तों, ये मूल मंत्र है, इसमें ईश्वर के सभी गुण बताए गए हैं। गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर निराकार है, यानी उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो किसी मूर्ति में नहीं है, किसी पत्थर में नहीं है, वो तो हर जगह है, हर कण में है। वो हवा में है, पानी में है, आग में है, मिट्टी में है। वो तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी। तीन स्तंभ, नाम जपना, किरत करना, वंड छकना। दोस्तों, गुरु नानक ने कहा कि अगर तुम्हें परमात्मा तक पहुंचना है तो तीन बातें याद रखो। ये तीन बातें सिख धर्म के तीन स्तंभ हैं। पहला, नाम जपना।
यानी हमेशा ईश्वर का नाम याद रखो। तुम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। सुबह उठते ही उसे याद करो, रात को सोते समय उसे याद करो, दिन भर में जब भी समय मिले उसका नाम लो। लेकिन ध्यान रखो, ये केवल जुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए। मुंह से राम राम करना आसान है, लेकिन दिल में राम को बसाना मुश्किल है। गुरु नानक कहते हैं कि दिल से याद करो। दूसरा, किरत करना, यानी ईमानदारी से काम करो। अपने हाथों से मेहनत करके कमाई करो। झूठ से, चोरी से, धोखे से कमाई मत करो। किसी का हक मत मारो। जो तुम्हारा काम है उसे पूरी ईमानदारी से करो। चाहे तुम मजदूर हो या व्यापारी, चाहे नौकरी करो या खेती, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। गुरु नानक कहते थे कि काम करना भी एक तरह की पूजा है। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो वो भी परमात्मा की सेवा है। तीसरा, वंड छकना, यानी जो कमाओ उसमें से दूसरों के साथ बांटो, दान करो, सेवा करो। अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है और किसी के पास एक भी नहीं है तो एक रोटी उसे दे दो। गुरु नानक कहते थे कि अकेले खाना पाप है। जो कुछ भी परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ दूसरों के साथ बांटो। गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो। दोस्तों, ये 3 बातें हैं, नाम जपना, किरत करना, वंड छकना। अगर कोई इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसे परमात्मा की जरूरत ही क्या है। परमात्मा खुद उसके पास चला आएगा। सामाजिक समानता, क्रांतिकारी विचार। दोस्तों, गुरु नानक के समय में समाज में बहुत भेदभाव था। हिंदुओं में जाति प्रथा थी। ब्राह्मण खुद को सबसे ऊंचा मानते थे और शूद्रों को नीच समझते थे। छुआछूत का बहुत बोलबाला था। औरतों की हालत बहुत खराब थी। हिंदू मुस्लिम में दुश्मनी थी। इन सब चीजों को देखकर गुरु नानक का दिल दुखता था। उन्होंने खुलकर इन सब के खिलाफ आवाज उठाई। जाति प्रथा के बारे में गुरु नानक ने कहा, जाति का गुमान न कर, सब धरती की मिट्टी से बने हैं। परमात्मा ने एक ही मिट्टी से सबको बनाया है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ऊंचा नीचा तो कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण घमंड करता है, झूठ बोलता है तो वो नीच है, और अगर कोई शूद्र ईमानदारी से काम करता है, सच बोलता है तो वो महान है। फिर स्त्री पुरुष समानता के बारे में गुरु नानक ने बहुत साहसिक बातें कही। उस समय औरतों को बहुत नीचा देखा जाता था, लेकिन गुरु नानक ने कहा, औरत से ही जन्म होता है, औरत से ही परिवार चलता है, औरत से ही संसार चलता है। राजा महाराजा भी औरत से ही पैदा होते हैं। फिर औरत को नीचा क्यों समझा जाए। उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। धार्मिक सद्भाव के बारे में तो गुरु नानक का संदेश था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लड़ना बेकार है। परमात्मा एक है, बस उसे पाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, लेकिन मंजिल एक ही है, लंगर प्रथा की स्थापना, सबसे बड़ी क्रांति। दोस्तों, अब मैं आपको गुरु नानक की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के बारे में बताता हूँ, लंगर प्रथा। लंगर का मतलब है सामूहिक रसोई, जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। चाहे कोई राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। गुरु नानक ने ये परंपरा शुरू की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेरे पास आए, पहले वो लंगर में बैठकर खाना खाए, फिर मुझसे मिले, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर गुरु नानक के दर्शन करना चाहते थे। वो गुरु जी के पास पहुंचे, लेकिन गुरु जी ने कहा, पहले तुम लंगर में बैठकर खाना खाओ, फिर आना। अकबर जैसा बादशाह भी गया और जमीन पर बैठकर आम लोगों के साथ खाना खाया। उसके बाद ही गुरु जी से मिला। इसे पंगत कहते हैं, एक पंक्ति में बैठकर खाना। और जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें संगत कहते हैं। संगत यानी समूह, भाईचारा। लंगर में खाना मुफ्त होता है, कोई पैसे नहीं लिए जाते।
हर कोई अपनी इच्छा से सेवा करता है। कोई सब्जी काटता है, कोई रोटी बनाता है, कोई बर्तन धोता है। सब मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जितने भी गुरुद्वारे हैं, हर एक में लंगर चलता है। 24 घंटे कोई भी आ सकता है, किसी भी समय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब, सबके लिए खाना है। यही है गुरु नानक की सामाजिक समानता का संदेश। गुरबानी और काव्य, अमर रचनाएं। दोस्तों, गुरु नानक सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वो एक महान कवि भी थे। उनकी रचनाएं आज गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक ने कुल 974 शब्द लिखे। शब्द यानी भजन, कविता, ये सभी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है जपजी साहिब। जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत है। इसमें 38 पौड़ी है और एक श्लोक है। ये सुबह के समय पढ़ी जाती है। इसमें गुरु नानक ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया है। बताया है कि परमात्मा कैसा है, उस तक कैसे पहुंचा जाए। एक और बहुत प्रसिद्ध रचना है आसादी वार। वार यानी वीर गाथा, लेकिन ये कोई युद्ध की वार नहीं है, ये तो आध्यात्मिक युद्ध की वार है। इंसान के मन में जो बुराइयां हैं, अहंकार, लालच, क्रोध, मोह, इनसे कैसे लड़े, ये बताया गया है। आसादी वार में 24 पौड़ी है। ये सुबह के समय गुरुद्वारों में गाई जाती है। गुरु नानक की भाषा बहुत सरल थी। वो आम बोलचाल की भाषा में लिखते थे, पंजाबी, हिंदी, फारसी का मिश्रण, ताकि आम लोग भी समझ सके। उनकी कविता में संगीत है, लय है, इसलिए उन्हें रबाब के साथ गाया जाता है। गुरु नानक ने अपनी रचनाओं में जीवन के हर पहलू को छुआ है। कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ बताया है, लेकिन बहुत सरल तरीके से, प्यार से समझाते हुए। दोस्तों, गुरु नानक की ये शिक्षाएं सिर्फ 500 साल पुरानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी झूठ है, आज भी अन्याय है, और आज भी गुरु नानक की शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती है। एक ओकार, सब एक है। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, जाति पात भूल जाओ, हर इंसान को बराबर समझो। यही है गुरु नानक का संदेश, और यही संदेश आज की दुनिया को भी चाहिए। दोस्तों, जब गुरु नानक अपनी चारों उदासियों से लौटे तो उनकी उम्र हो चुकी थी करीब 50 साल। 24 साल तक लगातार यात्रा करते रहे, हजारों किलोमीटर पैदल चले। अब वो एक जगह बसना चाहते थे, ऐसी जगह जहां वो अपने अनुयायियों के साथ रह सके, उन्हें सिखा सके। साल था 1520 के आसपास। गुरु नानक रावी नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई। नदी का शांत पानी, हरे भरे खेत, खुला आसमान। उन्होंने सोचा कि यहाँ एक गांव बसाया जाए। उस इलाके का जमींदार था दौलत खान, वही दौलत खान जिसके यहाँ गुरु नानक सुल्तानपुर लोधी में काम करते थे। दौलत खान ने खुशी खुशी गुरु नानक को जमीन दे दी। गुरु नानक ने वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई और धीरे धीरे लोग आने लगे। उनके अनुयायी, उनके भक्त सब वहीं बस गए। एक गांव बस गया। गुरु नानक ने उस गांव का नाम रखा करतारपुर। करतार यानी रचनहार, यानी परमात्मा। करतारपुर यानी परमात्मा का शहर। दोस्तों, ये पहला सिख केंद्र था, पहली धर्मशाला थी। यहीं पर गुरु नानक ने सबसे पहले संगत और पंगत की परंपरा शुरू की। लोग इकट्ठे होते, कीर्तन करते, गुरु जी के उपदेश सुनते, फिर सब मिलकर लंगर में बैठते और एक साथ खाना खाते। गुरु नानक खुद भी खेती करते थे, अपने हाथों से हल चलाते थे। वो कहते थे कि मेहनत करना बहुत जरूरी है, आलस से बैठना पाप है। इसलिए वो सुबह उठते, खेत में काम करते, फिर संगत में बैठते, कीर्तन करते, उपदेश देते। उनकी पत्नी सुलखनी और दोनों बेटे श्री चंद और लक्ष्मी चंद भी उनके साथ थे। उनकी बहन नानकी भी कभी कभी आती रहती थी। पूरा परिवार, पूरा समुदाय मिलकर रहता था। करतारपुर में गुरु नानक ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल बिताए।
ये 18 साल बहुत शांतिपूर्ण थे। यात्राओं का कोई तनाव नहीं, बस सादा जीवन, उच्च विचार, खेती करना, कीर्तन करना, लोगों को सिखाना, उत्तराधिकारी का चयन, भाई लहणा का गुरु अंगद बनना। दोस्तों, अब गुरु नानक की उम्र हो रही थी। वो जानते थे कि अब उनका समय पूरा होने वाला है, लेकिन उन्हें एक चिंता थी, उनके बाद कौन लोगों का मार्गदर्शन करेगा, किसे गुरु बनाया जाए। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा श्री चंद बहुत विद्वान था। वो ध्यान साधना में बहुत रुचि रखता था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। वो दुनिया से दूर रहना चाहता था। छोटा बेटा लक्ष्मी चंद को दुनियादारी में ज्यादा रुचि थी। गुरु नानक ने दोनों बेटों को परखा, उन्हें कई परीक्षाएं दी, लेकिन दोनों में वो बात नहीं थी जो एक गुरु में होनी चाहिए। उसी समय करतारपुर में एक भक्त आए। उनका नाम था लहणा। लहणा एक साधारण इंसान थे, देवी माता के भक्त थे। एक बार उन्होंने गुरु नानक के शब्द सुने तो उनका मन बदल गया। वो करतारपुर आ गए और गुरु नानक के पास रहने लगे। लहणा में सेवा की भावना बहुत थी, विनम्रता थी, समर्पण था। वो गुरु जी की हर सेवा करते। सुबह उठकर सबसे पहले धर्मशाला साफ करते, लंगर में काम करते, गुरु जी के जूते साफ करते। कोई भी काम हो वो खुशी खुशी करते। गुरु नानक ने लहणा को परखने के लिए कई परीक्षाएं ली। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था, कीचड़ ही कीचड़। एक खेत में एक गठरी पड़ी थी। गुरु जी ने अपने बेटों से कहा, जाओ वो गठरी उठा लाओ। दोनों बेटे गए, लेकिन कीचड़ देखकर मुंह बनाया और वापस आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी, इतनी कीचड़ में कौन जाए। फिर गुरु जी ने लहणा से कहा। लहणा बिना कुछ पूछे तुरंत चल पड़े। कीचड़ में घुसे, पूरे भीग गए, गंदे हो गए, लेकिन गठरी उठा लाए। जब गठरी खोली तो उसमें सिर्फ घास थी, लेकिन गुरु नानक मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि लहणा में वो भक्ति है, वो समर्पण है जो एक गुरु में होना चाहिए। एक और बार की बात है, गुरु नानक बीमार पड़ गए। उन्हें दस्त लग गए, उनके कपड़े गंदे हो गए। घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन कपड़ों को छुए, लेकिन लहणा बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उन्होंने प्यार से गुरु जी के कपड़े धोए, गुरु जी की सेवा की। ऐसी कई घटनाएं हुई। हर बार लहणा ने अपनी सेवा भक्ति का परिचय दिया। आखिरकार गुरु नानक ने फैसला कर लिया। एक दिन सबके सामने उन्होंने घोषणा की, लहणा अब मेरे उत्तराधिकारी होंगे। वो अब गुरु अंगद है। अंगद का मतलब है मेरा अंग, मेरा हिस्सा। गुरु नानक ने अपने सभी शब्द, अपनी सभी रचनाएं गुरु अंगद को सौंप दी। उन्हें गुरु गद्दी पर बिठाया और कहा, अब तुम लोगों का मार्गदर्शन करोगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला था। गुरु नानक ने अपने बेटों को नहीं चुना, उन्होंने योग्यता को चुना। इससे एक संदेश गया कि गुरु गद्दी खून के रिश्ते से नहीं, योग्यता से मिलती है। दोस्तों, अब आ गई वो घड़ी जिसका हर किसी को इंतजार था, लेकिन कोई नहीं चाहता था। 22 सितंबर 1539। गुरु नानक की उम्र थी 70 साल। सुबह का समय था। गुरु नानक बीमार थे, उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा में वही तेज था, वही शांति थी। संगत इकट्ठी हो गई। सब जानते थे कि गुरु जी अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। गुरु जी ने सबको देखा, मुस्कुराए, फिर आखिरी उपदेश दिया। उन्होंने कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस ये शरीर जा रहा है, लेकिन आत्मा तो अमर है। तुम मुझे अपने दिलों में बसा लो, मेरी शिक्षाओं पर चलो, ईश्वर का नाम लो, सच्चाई से जियो, मेहनत करो, दूसरों की सेवा करो, यही मेरी याद है। फिर उन्होंने गुरु अंगद की ओर देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन सब का ख्याल रखना। उसके बाद गुरु नानक लेट गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, चादर ओढ़ ली और शांति से परमात्मा में लीन हो गए। सिख धर्म में इसे ज्योति ज्योत समाना कहते हैं, यानी ज्योति का ज्योति में मिल जाना। दोस्तों, अब जो घटना हुई वो बहुत अद्भुत है।
गुरु नानक के हिंदू अनुयायी और मुस्लिम अनुयायी दोनों वहां थे। हिंदू कहने लगे कि हम गुरु जी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे, हम उनका दाह संस्कार करेंगे। मुस्लिम कहने लगे कि नहीं, हम उन्हें दफनाएंगे मुस्लिम रीति से। दोनों में विवाद होने लगा, लेकिन फिर किसी ने कहा चलो चादर हटाकर देखते हैं। जब चादर हटाई गई तो सब हैरान रह गए। गुरु नानक का शरीर वहां नहीं था, बस कुछ खूल पड़े थे, सफेद खुशबूदार खूल। सब समझ गए कि ये परमात्मा का चमत्कार है। गुरु नानक कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो तो परमात्मा के अवतार थे। फिर हिंदुओं ने आधे खूल लिए और मुस्लिमों ने आधे खूल लिए। हिंदुओं ने अपने खूलों का संस्कार किया और करतारपुर में एक समाधि बनाई। मुस्लिमों ने अपने खूलों को दफनाया और वहीं एक मकबरा बनाया। आज भी करतारपुर साहिब में वो समाधि है और वो मकबरा भी है, दोनों साथ साथ एक ही जगह। दोस्तों, गुरु नानक की मृत्यु भी उनके जीवन जैसी थी। उनका पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश था और उनकी मृत्यु ने भी यही संदेश दिया। वो कहते थे कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सब एक है, और उनकी मृत्यु ने इसे साबित कर दिया। आज करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है, भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर खुला। अब भारत के सिख बिना वीजा के वहां जा सकते हैं, गुरु नानक को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, गुरु नानक का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने 70 साल का जीवन जिया, लेकिन क्या जीवन जिया! हर पल परमात्मा की याद में, हर पल लोगों की सेवा में। उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो सच्चे अर्थों में एक संत थे, एक महापुरुष थे। आज करीब 555 साल बाद भी गुरु नानक की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी दुनिया में नफरत है, भेदभाव है, झूठ है, और आज भी गुरु नानक का संदेश है, प्यार करो, सच बोलो, मेहनत करो, बांटो। यही है सच्चा धर्म। दोस्तों, गुरु नानक के जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं खत्म नहीं हुई, बल्कि वो और मजबूत होती गई। गुरु नानक ने जो ज्योति जलाई थी वो आगे बढ़ती रही। गुरु नानक के बाद कुल 9 और गुरु हुए। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और अंत में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी। हर गुरु ने गुरु नानक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया। उसमें गुरु नानक के 974 शब्द और बाकी गुरुओं की रचनाएं संकलित है। सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं, बल्कि कबीर, रविदास, नामदेव जैसे हिंदू संतों की और फरीद जैसे सूफी संतों की वाणी भी इसमें है। ये दिखाता है कि सिख धर्म कितना उदार है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद कोई मनुष्य गुरु नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु है। और दोस्तों, तभी से गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म में गुरु का दर्जा दिया गया। आज पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सिख है। भारत में सबसे ज्यादा पंजाब में, फिर हरियाणा, दिल्ली में, लेकिन सिख पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह गुरुद्वारे हैं, हर जगह लंगर चलता है। वैश्विक प्रभाव, गुरु नानक का संदेश आज भी जिंदा है। दोस्तों, गुरु नानक का प्रभाव सिर्फ सिखों तक सीमित नहीं है, उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए है। आज पूरी दुनिया में हजारों गुरुद्वारे हैं। सबसे पवित्र गुरुद्वारा है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। लेकिन करतारपुर साहिब का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि वही गुरु नानक ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल बिताए थे। 2019 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। करतारपुर कॉरिडोर खुला। ये पाकिस्तान में है, भारत की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। पहले भारतीय सिखों को वहां जाने के लिए पाकिस्तानी वीजा चाहिए होता था, लेकिन अब बिना वीजा के जा सकते हैं। दिन में वहां दर्शन कर सकते हैं। ये गुरु नानक की 550वीं जयंती के मौके पर खोला गया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था धार्मिक सद्भाव की दिशा में।
गुरु नानक की शिक्षाएं आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। आज पूरी दुनिया में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ है, लेकिन गुरु नानक ने 500 साल पहले ही कहा था, सब एक है, ईश्वर एक है, सब उसी के बच्चे हैं। आज जातिपात के नाम पर भेदभाव होता है, लेकिन गुरु नानक ने कहा था, सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। आज औरतों के साथ अन्याय होता है, लेकिन गुरु नानक ने कहा था, स्त्री पुरुष बराबर है। आज अमीर गरीब में बहुत फर्क है, लेकिन गुरु नानक ने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां सब एक साथ बैठकर खाते हैं। जीवन से सीख, गुरु नानक का संदेश हम सबके लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु नानक की शिक्षाओं से हम क्या सीख सकते हैं। पहली सीख, सच्चाई। गुरु नानक ने कहा, सच खंड वसै निरंकार, यानी सच में ही परमात्मा रहता है। तो सच बोलो, सच पर चलो, झूठ से दूर रहो। दूसरी सीख, मेहनत। गुरु नानक खुद खेती करते थे। उन्होंने कहा, घाल खाए किछु हथो दे। नानक राह पछाने से, यानी अपने हाथों से मेहनत करके कमाओ, फिर दूसरों को भी दो। यही सच्चा रास्ता है। तीसरी सीख, दान और सेवा। गुरु नानक ने कहा, अकेले खाना पाप है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है दूसरों के साथ बांटो, गरीबों की मदद करो। चौथी सीख, समानता। सब इंसान बराबर है, किसी के साथ भेदभाव मत करो, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न लिंग के नाम पर। पांचवी सीख, प्रेम और शांति। गुरु नानक ने कहा, हर इंसान से प्यार करो, नफरत मत फैलाओ, शांति से रहो, शांति फैलाओ। दोस्तों, गुरु नानक एक साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने असाधारण काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो सच्चे अर्थों में एक महापुरुष थे। आज 555 साल बाद भी उनका संदेश जिंदा है। आज भी करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, और आने वाली सदियों तक उनका संदेश जिंदा रहेगा, क्योंकि सच्चाई कभी मरती नहीं, प्रेम कभी मरता नहीं, और गुरु नानक का संदेश है सच और प्रेम का संदेश। तो दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी की अद्भुत जीवन यात्रा। उनके जन्म से लेकर उनके महाप्रयाण तक, उनकी शिक्षाओं से लेकर उनकी विरासत तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने गुरु नानक के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु नानक की शिक्षाओं को जान सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको गुरु नानक की कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गुरु नानक की शिक्षाओं पर चलिए।